बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का 31 सर्ग पूरे हो चुके हैं। युद्ध कांड चल रहा है। 31 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 32वां सर्ग। द्वात्रिंशः सर्गः। श्री राम के मारे जाने का विश्वास करके सीता का विलाप तथा रावण का सभा में जाकर मंत्रियों की सलाह से युद्ध विषयक उद्योग करना। सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्चकारमुखमुत्तमं सुग्रीव प्रतिसंसर्गम् आख्यातं च हनुमता नयने मुखवर्णं च भर्तुः तत्सदृशं मुखं केशान्तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम् एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता विजगर्हे अत्र कैकेयीं क्रोशन्ति कुररी यथा। सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुखाकृति, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे दुखी हुई, बहुत दुखी हुई और कुररी की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। सकामा भव कैकेयी हतोऽयं कुलनन्दनः कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया। कैकेयी, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्येण किं नु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रियं यन्मया चिरवसनं दत्त्वा प्रव्राजितो वनम। आर्य श्री राम ने कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया। एवं मुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु कदली यथा। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थरथर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा मुहूर्तात् समाश्वस्य परिलभ्याथ चेतनां तच्छिरः समुपास्थाय विललापायते क्षणा। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हा हतास्मि महाबाहो वीरव्रत मनोव्रत इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता। हाय महाबाहु, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आँखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। प्रथमं मरणं नार्या भवैर्वैगुण्यमुच्यते सुव्रतः साधुव्रतायाः संव्रतस्त्वं ममाग्रतः। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझे सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। महद दुखम प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः। मैं महान संकटों में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। साश्वश्रूर्मं कौशल्या
त्वया पुत्रेण राघव वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता। रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से बिलक कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गईं। उत्तिष्ठं दीर्घमायुस्ते दैवज्ञैरपि राघव अनृतं वचनं तेषाम् अल्पायुरसि राघव। रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले। अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तौ पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्। अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई, तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए। अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है, अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभ अशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वं नये शास्त्रवित् व्यसनानामुपाज्ञ यज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी। तथा त्वं संपरिष्वज्ये रौद्रयाति नृशंसया कालरात्र्या ममाच्छिद्ये हृतः कमललोचन। कमलनयन, भीषण और अत्यंत क्रूर कालरात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। ईशेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीं प्रियामिव यथा नारीं पृथ्वीं पुरुषर्षभ। पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। अर्चितं सततं यतनाद गंधमाल्यैर्मया तौ इदं ते मत्प्रियं वीर धनुः कांचन भूषितम। वीर, जिसका मैं प्रयत्नपूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्णभूषित धनुष है। पित्रा दशरथेन त्वं स्वसुरेण ममानघ सर्वैश्च पितृभिः सार्धं नूनं स्वर्गे समागतः। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर तथा अपने पिता महाराज दशरथ से और अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। देवी नक्षत्र भूतं चा महत् कर्म कृतं तथा पुण्यं राजर्षि वंशं त्वं आत्मनः समुपेक्षसे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किं मां न प्रक्षसे राजन् किं वा न प्रतिभाषसे बालां बालेन संप्राप्तां भार्यां मां सहचारिणीं। राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? संस्रुतं गृह्णता पाणिं चरिष्यामीति यत् त्वया स्मरतन्नाम काकुत्सथ नये मामपि दुःखितां। काकुत्सथ, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखिनी को भी साथ ही ले चलिए। कस्मान् मां पहाय त्वं गतो गतिमतां वर अस्मान् लोकाद् मुल्लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखितां। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन,
आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक को क्यों चले गए। कल्याणे रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयैव तु कृप्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते। मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्त दक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु लप्स्यसे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की थी। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है। प्रव्रज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतम्। ओम हरे ओम हरे। परिप्रेक्ष्यति कौशल्या लक्ष्मणं शोकलालसा। हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। सतस्याः परिप्रच्छन्त्या वधं मित्रबलस्य ते तौ चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्षसैर्वधम्। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के साथ तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। सा त्वं शुक्तं हतं ज्ञात्वा मां च रक्षो गृहं गतां हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षसों के घर में हर लाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगे। मम हेतोर्नार्याया अनघः पार्थिवात्मजः रामः सागरम् उत्तीर्य वीर्यवान गोस्पदे हतः। हाय, मुझ अनार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। अहम दासरथे नूढ़ा मोहात् स्वकुलपांसनी आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युर्जायत। हाय, दशरथ नंदन श्री राम मुझ जैसी कुल कलंकनी नारी को मोहवश ब्याह लाए, पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। नून मन्यां मया जातिं वारितं दानमुत्तमं याहमद्यैव शोचामि भार्या सर्वातिथेरिः। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो आज मैं सुख कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। साधु घातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण समानय पतिं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम्। रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो, इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तु महात्मनः। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो, इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इतीव दुख संतप्त
भक्ता विललापायते क्षणा भर्तुः शिरो धनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशालोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगी। एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः अभिचक्राम भर्तारम् अनेकस्थः कृतांजलि। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। विजयस्वार्य पुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च न्यवेदयद अनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहनीपतिम्। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। अमात्यैः सहितः सर्वैः प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः तेन दर्शन कामेन अहम प्रस्थापितः प्रभो। तब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। नमस्ते महाराज राजभावात् क्षमान्वित किंचिदात्यतिकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। एतत् श्रुत्वा दशग्रीवो राक्षस प्रतिवेदितम् अशोकवनिकां त्यक्त्वा मंत्रिणां दर्शनम ययौ। राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। सतु सर्वं समर्थैव मंत्रिभिः कृत्यमात्मनः सभां प्रविश्य विदधे विदित्वा राम विक्रमम्। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। अंतर्धानम तु तत्शीर्षम तच्चकारमुखमुत्तमं जगाम रावणस्यैव निर्याण समनंतरम। रावण के वहाँ से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धं मंत्रिभिर्भीम विक्रमैः समर्थयामास तदा राम कार्य विनिश्चयम्। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्काल उचित कर्तव्य का निश्चय किया। अविदूर स्थितान् सर्वान् बलाध्यक्षान् हितैषिणः अब्रवीत काल सदृशं रावणो राक्षसाधिपः। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कही। शीघ्रं भेरी निनादेन स्फुटं कोलाहलेन मे समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्। तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचः तदैव दूताः सहसा महद्बलं समानयश्चैव समागतं च न्यवेदयन् भर्तर्युद्धकाङ्क्षिणे। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।